कहानी की शुरुआत में हम निडी नाम की एक लड़की को देखते हैं जो अभी मानसिक अस्पताल में है। निडी का व्यवहार सामान्य नहीं था, वह हिंसक और आक्रामक थी। अस्पताल में भी निडी किकर के नाम से प्रसिद्ध थी। अब हम देखते हैं कि एक नर्स आकर निडी को नाश्ता करने के लिए कहती है, लेकिन तभी निडी नर्स को किक मारकर गिरा देती है, जिसके कारण दो गार्ड आकर निडी को सजा के रूप में जबरदस्ती ले जाकर एक अंधेरे कमरे में बंद कर देते हैं। यहाँ हम निडी की आवाज में नरेशन सुनते हैं, जिसमें वह कह रही थी कि पहले मैं ऐसी नहीं थी, मैं भी अन्य लड़कियों की तरह सामान्य थी। और इसके साथ कहानी फ्लैशबैक में जाती है, जहां हम देखते हैं कि निडी डेविल्स केटल नामक एक छोटे शहर में रहती थी। उस शहर का यह अजीब नाम वहां के एक झरने के कारण रखा गया था। वास्तव में उस झरने का पानी एक होल में जाता था, लेकिन उस होल से पानी कहां जाता है आज तक किसी को पता नहीं था। कई खोजकर्ताओं और वैज्ञानिकों ने भी प्रयोग किए थे, लेकिन झरने का पानी कहां जाता है कोई पता नहीं लगा सका था। अब हम देखते हैं निडी की बचपन की दोस्त जेनिफर को। जेनिफर निडी की सबसे अच्छी दोस्त थी। जेनिफर दिखने में भी बहुत सुंदर थी और स्कूल में बहुत लोकप्रिय भी थी। जेनिफर स्कूल में सभी से घुल मिल जाती थी, लेकिन निडी का स्वभाव जेनिफर से अलग था। निडी खास किसी से बात नहीं करती थी और न ही वह जेनिफर जितनी सुंदर और लोकप्रिय थी। इसी बीच एक दिन जेनिफर निडी को शाम को एक क्लब में चलने के लिए कहती है, क्योंकि आज रात उस क्लब में जेनिफर का पसंदीदा लो शोल्डर बैंड प्रदर्शन करने वाला था। निडी का चिप नाम का एक बॉयफ्रेंड था। निडी अपने बॉयफ्रेंड से ज्यादा जेनिफर को महत्व देती थी, जिसके कारण चिप को जेनिफर बिल्कुल पसंद नहीं थी। शाम को हम देखते हैं कि जेनिफर और निडी क्लब जाने की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन यह बात चिप को पसंद नहीं आ रही थी। फिर भी निडी जेनिफर के साथ क्लब पहुंचती है, जहां जेनिफर लो शोल्डर बैंड के सदस्य निकोलाई से परिचय कराती है और साथ ही निडी का भी परिचय कराती है। जेनिफर निकोलाई की ओर आकर्षित हो गई थी। उसने निकोलाई को ड्रिंक ऑफर की और जब जेनिफर ड्रिंक लेने के लिए जाती है, तब निकोलाई अपने बैंड के सदस्यों से जेनिफर के बारे में बात कर रहा होता है कि यह पक्की कुमारी लड़की है। उनकी बातचीत निडी भी सुनती है, जो उसे पसंद नहीं आती, इसलिए वह जेनिफर को सब कुछ बता देती है। लेकिन जेनिफर निकोलाई से इतनी आकर्षित हो गई थी कि उसने निडी को उन बातों को नजरअंदाज करने के लिए कहा। अब बैंड प्रदर्शन करने लगता है। इस दौरान अचानक क्लब में आग लग जाती है, जिससे वहां भगदड़ मच जाती है। जेनिफर और निडी किसी तरह बाथरूम की खिड़की से बाहर निकलने में सफल हो जाती हैं, लेकिन हम देखते हैं कि जेनिफर सदमे में थी। वह एकदम चुप हो गई थी। तभी निकोलाई वहां आकर कहता है कि हमारी वैन में कहीं सुरक्षित जगह चलो। निडी तो उनके साथ जाने के लिए तैयार नहीं होती, लेकिन जेनिफर मान जाती है। निकोलाई उसे ड्रिंक भी पिलाता है। निडी जेनिफर को घर चलने के लिए समझा रही थी, लेकिन जेनिफर उसकी बात नहीं सुनकर निकोलाई के साथ वैन में बैठकर वहां से चली जाती है। निडी को जेनिफर की बहुत चिंता हो रही थी, क्योंकि उसे निकोलाई और उसके बैंड के सदस्यों पर कोई विश्वास नहीं था। इसीलिए वह घर आकर चिप को कॉल करके सब कुछ बताते हुए जेनिफर को खोजने चलने के लिए कहती है। तभी डोरबेल बजती है। निडी जाकर दरवाजा खोलकर बाहर देखती है, लेकिन आश्चर्यजनक रूप से बाहर कोई नहीं था। इसलिए वह दरवाजा बंद करके फिर अंदर आती है, लेकिन तभी उसे रसोई से आवाज आती है। ये सुनकर निडी रसोई में देखने के लिए जाती है। तभी अचानक उसके सामने जेनिफर आ जाती है। जेनिफर बहुत खराब हालत में थी। उसके शरीर पर चोटें थीं, वह खून में लथपथ थी और उसके कपड़े भी फटे हुए थे। फिर जेनिफर निडी को एक डरावनी मुस्कान देते हुए फ्रिज खोलकर कच्चा चिकन निकालकर खाने लगती है। इस दौरान जेनिफर जानवर की तरह अजीब आवाज में चिल्लाती है और टार जैसी काली सामग्री भी उल्टी करती है। फिर वह निडी को पकड़कर उसकी गर्दन में काटने ही वाली होती है, लेकिन तभी अचानक जेनिफर खुद को संभालते हुए निडी को कुछ किए बिना उसे दीवार पर धकेलकर वहां से चली जाती है। अगले दिन हम देखते हैं कि निडी स्कूल में भी जेनिफर के बारे में ही सोच रही होती है। वह पिछली रात जेनिफर के अजीब व्यवहार और जेनिफर के साथ बिताए बचपन के पलों को भी याद कर रही थी। तभी जेनिफर वहां आ जाती है। वह बिल्कुल सामान्य थी, बल्कि कहें तो जेनिफर पहले से भी ज्यादा सुंदर, खुश और ऊर्जावान लग रही थी। जेनिफर निडी के साथ भी हमेशा की तरह सामान्य व्यवहार कर रही थी, मानो कुछ हुआ ही नहीं। ये देखकर निडी हैरान हो जाती है। कुछ देर बाद हम देखते हैं कि क्लास में टीचर पिछली रात बार में हुई आग में मारे गए लोगों के बारे में बात कर रहे होते हैं। टीचर की बात सुनकर सभी दुखी हो जाते हैं, लेकिन आश्चर्यजनक रूप से जेनिफर टीचर की बात सुनकर हंस रही होती है, मानो उसे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। निडी जेनिफर के अजीब व्यवहार को देखकर पूरी तरह से हैरान हो जाती है। वह पिछली रात जेनिफर के घर आने की बात भी चिप को बताती है, लेकिन चिप उसकी बात पर ज्यादा ध्यान नहीं देता। इसके बाद हम देखते हैं कि जेनिफर स्कूल की फुटबॉल टीम के कप्तान जोनस के पास जाती है। जोनस दुखी होकर फुटबॉल ग्राउंड में बैठा था, क्योंकि क्लब में लगी आग में उसके दोस्त की भी मौत हो गई थी।
जेनिफर जोन्स को समझाकर बहकाकर अपने साथ पास के जंगल में ले जाती है और जोन्स को सेड्यूस करने लगती है। तभी उनके आसपास कई जानवर और पक्षी आकर उन्हें देखने लगते हैं, जो बहुत अजीब था। ये देखकर जोनस कुछ सोच भी नहीं पाता कि जेनिफर उसे धक्का देती है। तभी अचानक जेनिफर एक इविल क्रीचर में बदल जाती है। उसके दांत भी नुकीले हो गए थे। अब जेनिफर जोनस पर हमला कर देती है, जिससे जोनस चिल्लाता है। जोनस की आवाज सुनकर टीचर जंगल में जाकर देखते हैं कि जोनस मर चुका था। उसका शरीर क्षत विक्षत अवस्था में था और उसके शरीर के कुछ हिस्से भी गायब थे। ये देखकर टीचर के होश उड़ जाते हैं। अब कुछ देर बाद पुलिस आकर जोनस की बॉडी ले जाती है। इसके बाद हम देखते हैं कि शाम को निडी जेनिफर से फोन पर बात कर रही होती है। निडी टाउन में अचानक हो रही घटनाओं के कारण खुद को बहुत दुखी महसूस कर रही थी, लेकिन जेनिफर को इन सब बातों से कोई मतलब नहीं था। उसने निडी से भी मूव ऑन करने और चिल करने के लिए कहा। इसी बीच हम देखते हैं कि जेनिफर लाइटर जलाकर अपनी जीप पर आग लगा रही होती है, लेकिन आश्चर्यजनक रूप से उसे कोई असर नहीं हो रहा था। उसकी जीभ जस की तस थी। यहाँ जेनिफर निडी को चिप के बारे में नाना तरह की बातें सुनाने लगती है और अंत में वह निडी से कहती है कि मैं भगवान हूँ। अब क्लब में घटना हुए 1 महीना बीत चुका है। हम देखते हैं कि जेनिफर अब पहले जैसी सुंदर और ऊर्जावान नहीं थी। वह थकी हुई लग रही थी और उसका चेहरा भी फीका और मलिन दिखने लगा था। यहाँ हमें पता चलता है कि लोव शोल्डर बैंड बहुत प्रसिद्ध हो चुका है, क्योंकि अफवाह फैली थी कि उन्होंने क्लब में आग लगने की रात लोगों को बचाया था और उन्होंने अपने नए गाने की कमाई का 3% पीड़ितों के परिवारों को देने की घोषणा की थी, जिससे लोग उन्हें हीरो मान रहे थे। लेकिन निडी को यह बात बिल्कुल पसंद नहीं थी, क्योंकि उन्होंने झूठी अफवाह फैलाई थी, क्योंकि उन्होंने क्लब में एक भी व्यक्ति को बचाने की कोशिश तक नहीं की थी। उसके बाद एक कोलिन नाम का लड़का जेनिफर से मूवी डेट पर चलने के लिए पूछता है। इस पर जेनिफर कहती है, मूवी नहीं, मैं तुम्हें किसी और जगह का मैसेज भेजती हूँ, तुम वहीं आ जाना। अब हम देखते हैं कि शाम को कोलिन उस जगह पर पहुंचता है जहां जेनिफर ने उसे बुलाया था। यह जगह एक सुनसान अंडर कंस्ट्रक्शन कॉलोनी का घर था। कोलिन को यह अजीब लग रहा था कि जेनिफर ने उसे ऐसी जगह पर क्यों बुलाया। फिर भी कोलिन घर के अंदर जाता है। बातचीत के दौरान कोलिन देखता है कि जेनिफर की आंखें सांप की आंखों में बदल रही हैं। यह देखकर कोलिन डरने लगता है, लेकिन तभी जेनिफर एक ह्यूमनॉइड क्रीचर में बदल जाती है और कोलिन को मारकर उसका मांस खा जाती है। इसी दौरान हम देखते हैं कि नीडी अपने बॉयफ्रेंड चिप के साथ इंटीमेट हो रही होती है, लेकिन तभी नीडी को अचानक डेमोनिक जेनिफर और जोन्स का विजन आने लगता है, जिससे नीडी डर जाती है और तुरंत अपनी कार लेकर घर की ओर चल पड़ती है। रास्ते में नीडी जेनिफर को देखती है। जेनिफर जानवरों की तरह सड़क पार कर रही होती है। जेनिफर को देखकर नीडी कार रोकती है। तभी जेनिफर कार पर कूद जाती है और नीडी को देखकर एक डरावनी मुस्कान देती है। यह देखकर नीडी बेहद डर जाती है और तुरंत वहां से भागकर घर पहुंचती है। घर आकर वह सोने के लिए अपने बिस्तर पर जाती है, लेकिन बिस्तर पर पहले से ही जेनिफर होती है। जेनिफर के अजीब व्यवहार से नीडी का होश उड़ जाता है। वह जेनिफर से कहती है, तुम तुरंत मेरे घर से जाओ। लेकिन इस बार जेनिफर पहले की तरह नॉर्मल होती है। वह नीडी को शांत करती है और क्लब में आग लगने वाली रात की पूरी कहानी बताने लगती है। असल में उस रात निकोलाई और उसके बैंड के मेंबर्स जेनिफर को एक अजीब झरने वाली जगह पर ले गए थे, जहां बैंड की सफलता के लिए वे जेनिफर को शैतान के लिए बलि देने वाले थे। उन्हें लगा था कि जेनिफर एक कुंवारी लड़की है, यानी उसने किसी के साथ शारीरिक संबंध नहीं बनाए, इसलिए उन्होंने जेनिफर को बांध दिया। जेनिफर रोते हुए छोड़ने की भीख मांगती रही, लेकिन निकोलाई ने जेनिफर पर चाकू से वार किया और उससे मारकर अपनी रिचुअल पूरी की। इसके बाद उन्होंने चाकू को झरने में फेंक दिया और जेनिफर के शरीर को वहीं छोड़कर चले गए। लेकिन किसी तरह जेनिफर जिंदा हो गई और उस रात नीडी के घर पहुंची। उसे बहुत भूख लग रही थी, इसलिए उसने रास्ते में एक लड़के को मारकर खा लिया। जेनिफर आगे कहती है, जब मेरा पेट भरा होता है तो मैं किसी को चोट नहीं पहुंचाती और मुझ में एनर्जी भी आ जाती है। ये कहते हुए उसने नीडी के सामने अपना हाथ काट कर दिखाया, जो तुरंत ठीक हो गया। यह देखकर नीडी हैरान रह जाती है। वह समझ नहीं पाती कि यह सब क्या हो रहा है, इसलिए वह जेनिफर से कहती है, तुम अभी मेरे घर से चली जाओ। लेकिन जेनिफर दरवाजे से न जाकर खिड़की से कूदकर चली जाती है, जो बिल्डिंग की दूसरी मंजिल पर थी। यह देखकर नीडी और भी डर जाती है। अगले दिन जेनिफर स्कूल की लाइब्रेरी में जाकर अपने ऊपर हो रहे रहस्यमय बदलाव के बारे में रिसर्च करने लगती है। यहीं से हमें पता चलता है कि असल में बैंड को अपनी सफलता के लिए रिचुअल पूरा करने के लिए एक कुंवारी लड़की की आवश्यकता थी। वैन में जाते समय उन्होंने जेनिफर से पूछा था, क्या तुम कुंवारी हो? डर के मारे जेनिफर ने झूठ बोल दिया था कि उसने आज तक किसी के साथ शारीरिक संबंध नहीं बनाए। यानी रिचुअल पूरा करने के बाद बैंड तो मशहूर हो गया, लेकिन जेनिफर कुंवारी नहीं थी, जिसकी वजह से वह एक सक्यूबस में बदल गई थी। सक्यूबस यानी एक महिला राक्षस जो जवान पुरुषों को बहकाकर उन्हें मारकर उनका मांस खाती है। इसलिए जेनिफर जिंदा तो थी,
लेकिन हमेशा के लिए बुरी आत्मा से प्रभावित हो चुकी थी। इसी के चलते वह खूबसूरत और एनर्जेटिक दिखने के लिए जब भी उसे भूख लगती, जवान लड़कों को बहकाकर मार देती और उनका मांस खा जाती। अब जेनिफर में छिपे इस शैतान को खत्म करने का सिर्फ एक ही तरीका था, उसके दिल में चाकू भोंकना। इसके बाद नीडी ये सारी बात अपने बॉयफ्रेंड चिप को बताती है, लेकिन चिप को उसकी बातों पर ज्यादा भरोसा नहीं होता। नीडी को चिंता हो रही थी कि कहीं चिप जेनिफर का अगला शिकार न बन जाए। कुछ दिनों बाद स्कूल में एक डांस प्रोग्राम होता है। सब लोग प्रोग्राम की तैयारियों में व्यस्त होते हैं। नीडी भी तैयार होकर हॉल में चिप का इंतजार कर रही होती है। इसी बीच हम देखते हैं कि चिप पैदल स्कूल की तरफ आ रहा होता है। तभी जेनिफर अचानक आकर उसे रोकती है और नीडी के बारे में गलत बातें बताने लगती है। जेनिफर कहती है, नीडी तुम्हें धोखा दे रही है, उसका कोलिन के साथ अफेयर था। जेनिफर धीरे धीरे बातों ही बातों में चिप को बहकाने लगती है और उसे एक टूटे फूटे पुल के पास ले जाती है। उधर स्कूल में काफी देर तक नीडी चिप और जेनिफर को नहीं देख पाती, जिससे उसे शक होता है कि चिप जेनिफर का अगला शिकार हो सकता है। फिर नीडी चिप के घर जाती है, जहां उसे पता चलता है कि चिप पहले ही स्कूल के लिए घर से निकल चुका है। पुल पर जेनिफर चिप को बहकाने की कोशिश करती है, लेकिन चिप को यह सब बिल्कुल पसंद नहीं आता। वह वास्तव में नीडी से बहुत प्यार करता था। इससे जेनिफर को चिप पर गुस्सा आ जाता है और वह उसे पुल से धक्का दे देती है। तभी नीडी वहां पहुंच जाती है। नीडी देखती है कि जेनिफर ने पहले ही चिप की गर्दन पर काट लिया है। यह देखकर नीडी जेनिफर पर हमला करती है और चिप को बचाने की कोशिश करती है। जेनिफर को नीडी पर भी गुस्सा आ जाता है। वह कहती है, मैं सिर्फ लड़कों को ही नहीं, लड़कियों को भी मार सकती हूँ, और नीडी पर हमला करने के लिए बढ़ती है। तभी चिप आकर एक पुल से टूटे हुए स्किमर को जेनिफर के पेट में घोंप देता है। इससे जेनिफर थोड़ी कमजोर हो जाती है। इसके बाद जेनिफर बिना नीडी को नुकसान पहुंचाए वहां से चली जाती है। लेकिन जेनिफर के हमले से घायल चिप की दुखद मौत हो जाती है, जिससे नीडी बहुत दुखी होती है और फूट फूट कर रोने लगती है। इसके बाद नीडी जेनिफर से बदला लेने के लिए उसके घर जाती है और जेनिफर पर हमला कर देती है। यहाँ दोनों के बीच लड़ाई शुरू हो जाती है। इस दौरान जेनिफर नीडी की बांह पर काट लेती है। नीडी जेनिफर के बेस्ट फ्रेंड फॉरएवर वाले नेकलेस को निकालती है और फिर चाकू को जेनिफर के दिल में घोंपकर उसे मार देती है। इसी समय जेनिफर की माँ वहां पहुंच जाती है। वह यह सब देखकर स्तब्ध रह जाती है। इसके बाद नीडी को मेंटल असाइलम भेज दिया जाता है। अब फिल्म वर्तमान समय में आती है। हम देखते हैं कि जेनिफर के काटने की वजह से नीडी में भी कुछ सुपरनेचुरल शक्तियां आ गई थी। इसकी वजह से शांत स्वभाव वाली नीडी अब हिंसक और आक्रामक हो चुकी है। इसके बाद नीडी असाइलम से भाग जाती है और उस झरने वाली जगह पर जाती है, जहां से वह वही चाकू उठाती है जिससे निकोलाई ने जेनिफर की बलि दी थी। अब हम देखते हैं कि लो शोल्डर बैंड न केवल बेहद फेमस बल्कि अत्यधिक अमीर भी हो चुका था। वे एक शानदार और लग्जरी जीवन जी रहे थे। एक दिन वे एक कॉन्सर्ट के बाद एक होटल रूम में बैठकर जश्न मना रहे होते हैं, लेकिन अगले सीन में हम देखते हैं कि उनकी निर्मम हत्या हो चुकी है। इसके बाद हमें सीसीटीवी फुटेज के जरिए पता चलता है कि उनकी हत्या किसी और ने नहीं बल्कि नीडी ने की थी, क्योंकि उन्हीं की वजह से नीडी की बेस्ट फ्रेंड जेनिफर और प्यारा बॉयफ्रेंड चिप की मौत हुई थी। इन्हीं घटनाओं ने नीडी को इस हालत में पहुंचा दिया था और इसी के साथ फिल्म यहीं समाप्त होती है।